Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is separation of substances. This is the chapter number 3. In this video we will learn about compounds and characteristic of compounds. So in previous video we will also learn about the pure substance, what is pure substance and what is element, and how can classify the elements like components of one atom like monoatomic, components of two atoms, diatomic, component of more than two atoms, then हमारा पॉलीएटॉमिक हो जा रहा था, 3 एटम्स कंटेन करने वाले को ट्राईएटॉमिक एंड 4 एटम कंटेन करने वाले को बोलते थे टेट्राएटॉमिक एंड 8 एटम कंटेन करने वाले को बोल रहे थे हम लोग ऑक्टाएटॉमिक। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो बच्चा लोग, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कंपाउंड्स की और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफ़ोर आई स्टार्टिंग द वीडियो, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चे लोग, जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो सके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोग को बात करूं कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड्स भी एक टाइप होता है प्योर सब्सटेंस का। हमने कल ही बताया था कि प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी, अब हम लोग कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है जो बना होता है विच इज़ made up of 2 or more elements combined chemically in a fixed ratio by weight and it can be broken down into elements by chemical method only, ठीक है। सो कंपाउंड्स हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो बने होते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के जुड़ने से और जो केमिकली फिक्स रेशियो में होंगे, एक फिक्स रेशियो में होगा, ठीक है। और उनको हम लोग तोड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा बताइए किसका सिंबल है, ये हमारा नाइट्रोजन का सिंबल है और ये हमारा है हाइड्रोजन का सिंबल। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ले लें और नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ले लें और इन दोनों को ऐड कर दें, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एलिमेंट है। फिर ये क्या हो गया, जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है कंपाउंड। ये बन जाएगा हमारा NH3, ठीक है, क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा हमारा, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा हमारा। सो बेसिकली वैसे ही अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CO3, तो यहाँ पर देखो आप लोग को कितने सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक कैल्शियम का है, आपको जानते हो ये कैल्शियम का सिंबल है, प्लस इसमें कार्बन मिला है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिले तो मिलकर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से जो मिलकर बनेंगे उनको बोलेंगे कंपाउंड, है ना। और ये इनको हम लोग केमिकल मीन्स के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं अलग कर सकते। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपाउंड्स की। जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं नेचर में, है ना, नेचर में ये होमोजेनस होते हैं, यानी कि अगर हम लोग इनका क्या करेंगे, इनको कंबाइंड करेंगे तो ये मिक्स वेल हो जाएंगे। सो सेकेंड है, इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन बाय वेट। इनका जो कंपोजिशन होता है जिसके द्वारा ये बने होते हैं वो वेट के द्वारा फिक्स रेशियो में होते हैं। एक तो फिक्स रेशियो, जैसे हमने बताया ना कि अगर हम यहाँ पर कैल्शियम Ca ले लें और प्लस C ले लें और यहाँ पे O2 ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, तब कुछ और ही बन जाएगा। हम अगर कैल्शियम की 1 मॉलिक्यूल लेंगे और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल लेंगे और ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल लेंगे तभी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब कि रेशियो जो है वो हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। चलो अब देखते हैं कि इट कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम अ एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब हमारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, एलिमेंट से कंपाउंड बन जाते हैं जब वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। 4th पॉइंट है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट। अब जो हमारा एलिमेंट है, मान लो ये आपका कैल्शियम है, कैल्शियम की प्रॉपर्टी कुछ अलग है, कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। ये हमारा ऑक्सीजन क्या है, O3 तो हमारा ओजोन हो जाता है। लेकिन जब हम तीनों को मिला दिया, जब इन तीनों को मिला दिया तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई, इनकी प्रॉपर्टी अलग ही हो जाएगी। अभी तक ये क्या थे, अभी तक ये एलिमेंट थे, बट जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो इन तीनों की प्रॉपर्टी मिल करके एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो इनकी पहले वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी। अंडरस्टैंड।
फिर देखो है फिफ्थ वाला पॉइंट है, ए कंपाउंड हैज़ डिफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक कंपाउंड जो होता है उसका एक डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि निश्चित मेल्टिंग पॉइंट और निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, है ना। मेल्टिंग को हिंदी में बोलते हैं गलनांक और हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं क्वांथनांक, यानी कि गर्म होना और मेल्ट होना यानी घुलना। अब आप लोग एक बात देखो, इस पॉइंट में मैं बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लूँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन भी एक गैस है ना, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इन दोनों कंबाइन कर रही हूँ, H2O मिला रही हूँ, तो ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद वाटर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, वाटर। तब ये गैस न होकर के क्या बन जा रहा है, पानी बन जा रहा है, वाटर। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जा रही है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जो भी हम लोग कंपाउंड बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसके पहले वाली प्रॉपर्टी से, उसके एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर तो दिया हुआ है, आप लोग खुद बताओगे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। आप लोग ये खुद से कर सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्टिविटी को देखते हैं समझने के लिए। चलो एक एक्टिविटी को इसको देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर है टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड कंपाउंड, हमें एक आयरन सल्फाइड बनाना है यानी कंपाउंड बनाना है फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। तो हम आयरन एंड सल्फर एलिमेंट को ले रहे हैं, यहाँ पर आयरन की फिलिंग को लिया गया है और यहाँ पर सल्फर पाउडर को लिया गया है। अब हम इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे आयरन एंड सल्फ़र को एक टेस्ट ट्यूब में और फिर इसको हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। तो आप देखोगे जो कंपाउंड होगा आयरन सल्फाइड बन जाएगा। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आप जब हीट करेंगे तो आपस में मिल जाएंगे और ये बना लेंगे आयरन सल्फाइड। जो आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल अलग हो जाएगी इन कंपेरिजन टू आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर। अभी आप देख रहे थे ये येलो कलर का था, ये थोड़ा सा सिल्वर कलर का था, बट यहाँ पर पूरी तरीके से ये चेंज हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी भी, इसका कलर ही नहीं, इसकी और भी प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर मेथड दिया है किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फेरस सल्फाइड बना सकते हो, तो ये मैं नहीं देख रही हूँ। चलो अब हम लोग आते हैं मिक्सचर पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मिक्सचर क्या होता है भाई, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को पढ़ लिया। अब हम लोग मिक्सचर की बात करें, ठीक है। मिक्सचर जो है इज़ अ फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर इन एनी proportion such they retain their individual properties and can be separated by physical means. Air is a mixture and components can be separated as follows. सो मिक्सचर जो होता है फॉर्म होता है जब दो, कब बनता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है आपस में मिक्स होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी किसी भी रेशियो में, ठीक है। सो दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, और इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग फिजिकल मीन्स के द्वारा अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एयर की बात करें तो एयर जो हवा होती है उसमें भी कितनी सारी गैसेस होती हैं, लाइक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। सो एयर बहुत सारे कंपाउंड गैसेस का भी और मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड भी, बहुत सारे कंपोनेंट्स में मिले होते हैं। तो हम लोग उसको कैसे फिर फिजिकल मीन्स के द्वारा क्लियर करेंगे। देखो पहले एयर है, उसको क्लीन करने के लिए पहले क्लीन डस्ट फ्री एयर प्रोवाइड की जाती है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, ठंडा किया जाता है, दबाया जाता है उसको, फिर उसको धीरे धीरे उस तरह गर्म किया जाता है। जब वो गर्म करेंगे उसको स्लोली तो उसमें से नाइट्रोजन अलग निकलेगा, ठीक है, उसमें से जो आर्गन है उसको अलग निकलेगा, ऑक्सीजन अलग निकलेगा। अब यहाँ पे देखो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मतलब उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो, इसको कम हीट करेंगे तो यहाँ पर सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो हमें क्या मिलेगी, एयर मिलेगी, ठीक है, प्योर एयर मिलेगी। यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स हो गए एयर के, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे पार्टिकल्स हो गए, ये सारे कंपोनेंट से मिलकर हमारी एयर मिली है, बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल्स मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर भी भाई हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसमें थ्रू आउट, मतलब कि ऐसा कंपोजिशन जहाँ पर आप लोग की कोई भी जो है सॉलिड या सॉल्वेंट होंगे वो मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे आसानी से और एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे सॉल्ट इन वाटर होमोजेनस मिक्सचर है, जिसको हम लोग आपस में सॉल्ट या वाटर को ले लो, या आप लोग ले लो चीनी पानी का घोल ले लो, ठीक है, किसी का भी ले लो, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूट को लो जो उसमें तरीके से अच्छे से घुल जाए, तो हम उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर है वो। हेट्रोजेनस बोलेंगे ऐसे मिक्सचर को जो कि जिसका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे, मतलब कि यहाँ पर हमने सैंड ले लिया या मिट्टी ले ली, हमने डाल दिया पानी के अंदर, वो जाकर नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है वो मिला नहीं, पानी के साथ वो मिला नहीं, तो वो क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा।
ठीक है। सो अब यहाँ पर है क्या है, होमोजेनस मिक्सचर क्या है यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि अ मिक्सचर इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटे होंगे एक यूनिफॉर्म, ठीक है, एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग बोलेंगे, एक निश्चित मात्रा में उसे बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, ए मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ऐसा नहीं है कि होमोजेनस मिक्सचर, अगर आप मान लो कि आपने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें आप लोग 2 बोरिया सॉल्ट घोल दो, तो ऐसा थोड़ी ना कि सॉल्ट उसमें मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, तो हमें एक निश्चित क्वांटिटी में लेना होगा उसे, है ना, तभी तो हो पाएगा वो। अब ऐसा नहीं है कि हमने सॉल्यूशन, हमें सॉल्वेंट, ये जो हमारा है, हम सॉल्यूट ज़्यादा ले लिए और सॉल्वेंट अपना कम, ये जो है अपना सॉल्वेंट कम लिए तो कम हो जाएगा ना। तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है ना वाटर को। इसीलिए रिमेंबर क्या रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है, देखो सॉलिड इज़ अ सॉलिड और डिजॉल्व इन सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होगा, ठीक है, वो सॉलिड होगा और वो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, सब्सटेंस वो डिज़ोल्व हो जाएगा ना सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी अदर सब्सटेंस घुलता है, और सॉल्यूशन मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ये पार्ट आप लोग को याद रखनी है, ये पीछे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इससे प्रीवियस की क्लास में आप लोग को बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हो सारा कुछ, इस वजह से। अब यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है कि आयरन भी एक एलिमेंट है, ठीक है, आप लोग जानते हो कि आयरन भी एक एलिमेंट है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय द सिंबल Fe, फेरस, इसको फेरस भी कहा जाता है, Fe इसका लैटिन नेम से लिया गया है ना, फेरम से। तो व्हेन दिस आयरन इज़ एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब हम इस आयरन को एक्सपोज यानी कि रख देंगे मॉइस्ट नमी वाली हवा में रख देंगे, इट फॉर्म एन ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड बना लेगा, विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, जो कि इसका कलर चेंज कर देगी, इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, एंड लूज पाउडरी, एंड इसमें पाउडरी सब्सटेंस निकलेंगे। दिस पाउडरी कोटिंग, ये पाउडरी कोटिंग जो आप लोग देखते हो, लोहे में जंग लग जाना जिसको बोलते हैं, कोटिंग जो होती है एक्चुअली कंपाउंड होती है, जो बनती है इसका फॉर्मूला ये होता है Fe2O3 XH2O, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 कंडीशन नेसेसरी होती हैं। रस्टिंग आयरन के लिए आपको एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। जब हम लोग को लगातार, अगर हमने आयरन मतलब अपना लोहा जो है, कुछ नया, आप लोग कुछ भी नया लोहा रख लो या नया नेल ले लो, कील रख लो, ऊपर रख दो धूप में इसको, तो लगातार बारिश से के पानी से या किसी और पानी से, पानी से और हवा से और सूरज की रोशनी से, तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें डस्ट पार्टिकल लग जाएंगे, जंग लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडिश ब्राउनी पाउडर लग जाएगा, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि उसमें जंग लग जाना, फिर वो लोहा किसी काम का नहीं रहता, वीक हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को वो हटा देता है, कंपाउंड बना लेता है क्योंकि। तो चलो उसके बाद ये है हमारा, ये तो आप लोग स्किल डेवलपमेंट है, ये तो आप खुद से कर सकते हो। फिर है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है हम लोग को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।